मोटापा या बढ़ती हुई उम्र की वजह से अपर आर्म के ऊपर एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, स्पेशली हाइजीन को मेंटेन करना। और अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं लगती और उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है। अपर आर्म को आप कैसे रीशेप कर सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। सो व्हाट इज आर्म लिफ्ट सर्जरी और ब्रेकियोप्लास्टी? नॉर्मली तो हम इसको आर्म लिफ्ट सर्जरी कहते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली हम एक्स्ट्रा स्किन और एक्स्ट्रा फैट को एक्सरसाइज करते हैं और जो टिश्यू होता है उसको टाइट करते हैं, जिससे जो अपर आर्म है इसकी कंटूरिंग बेहतर हो जाती है, एक अच्छी शेप आ जाती है। Who is the ideal candidate for this surgery? वो पेशेंट जिनकी मोटापा या बढ़ती हुई उम्र की वजह से अपर आर्म के ऊपर एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा स्किन है, या जिन्होंने किसी भी बैरिएट्रिक सर्जरी से, डाइट से या एक्सरसाइज से अपना वेट कम किया है और उनकी जो अपर आर्म की जिल्द है वो लटक रही है और उसके अंदर फैट भी है। हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो और उनके अंदर किसी किस्म की कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, जस्ट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है, एक्स्ट्रा स्किन है, वो पेशेंट नॉन स्मोकर है, तो उसको हम एज ए आइडियल कैंडिडेट इसके लिए कंसीडर करते हैं फॉर द आर्म लिफ्ट सर्जरी। नो आई विल टॉक अबाउट कंसल्टेशंस विद द पेशेंट। सर्जरी से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम ओवरऑल उसकी आर्म्स को हम असेस करते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी को, कितना फैट है, किस सर्जरी किस अनेस्थीसिया में होगी, इसका इंसिजन क्या होगा, इसके क्या स्टेप्स होंगे और इसके बाद पोस्ट ऑप क्या केयर होगी। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं और इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं पेशेंट की वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम गाइड करते हैं। और सर्जरी से पहले हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। मार्किंग में डिफरेंट हैंड की डिफरेंट पोजीशन के साथ हम उसको असेस करके उसकी मार्किंग करते हैं। अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें तो ये सिडेशन में भी हो सकता है और जनरल अनेस्थीसिया में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितना उसका फैट और स्किन को एक्सरसाइज करना है, कितना टाइम पीरियड लग सकता है। तो उसके बाद इंसिजन होता है। इंसिजन इसमें थोड़ा लंबा होता है, जो कि जितना हमने स्किन निकालनी होती है ये सारा उस लाइन पे एक्सिजन होता है। नॉर्मली ये हम कह सकते हैं कि एक्सिला से स्टार्ट होता है और एल्बो जॉइंट तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है ये हिडन प्लेसेस के अंदर होता है, तो ये कैमोफ्लेज हो जाता है, छुप जाता है, बाद में नजर भी नहीं आता। अच्छा, अब सर्जरी में हम बेसिकली 3 काम करते हैं। पहला काम तो ये है कि हमने एक्स्ट्रा फैट निकाली, दूसरा हमने जो टिश्यू थे उसको टाइट किया और तीसरा हमने स्किन को एक्सरसाइज किया। इसमें हम एक एडजंक्ट ऐड कर सकते हैं जिसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। इससे एक्स्ट्रा फैट को हम निकाल सकते हैं। लाइपोसक्शन सिर्फ फैट को एड्रेस करती है और इसमें एज एडजंक्ट है, एक्स्ट्रा स्किन को ये एड्रेस नहीं करती, जिसके लिए हमें ब्रेकियोप्लास्टी या आर्म लिफ्ट सर्जरी करनी पड़ती है। जब सर्जरी खत्म हो जाती है हम इंसिजन को क्लोज कर देते हैं और उसके ऊपर एक एसेप्टिक ड्रेसिंग कर देते हैं और आर्म को बैंडेज कर देते हैं ताकि किसी किस्म की स्वेलिंग ना हो, और उसके बाद उसको एलिवेट भी रखना पड़ता है। छोटी ड्रेन्स होती हैं जो ट्यूब्स, वो हम उसके अंदर डाल देते हैं कि अगर कोई माइनर सी ब्लीडिंग हो तो वो उससे बाहर ड्रेन हो जाए। और साथ ही एंटीबायोटिक्स देते हैं कोई इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, पेन किलर देते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो रेस्ट करें प्रॉपरली। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स जिम वो ना करें।
और कुछ हफ्ते के लिए वो जो ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी मूवमेंट जिससे जो आर्म है शोल्डर से ऊपर जाए वो नहीं करनी। जिस तरह से हर सर्जरी की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, स्वेलिंग, क्योंकि ये बाइलैटरल है दोनों साइड पे, तो माइल्ड सी एसिमेट्री भी हो सकती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्कारिंग के चांसेस होते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग के लिए, वो लेकिन होते लेस लाइकली हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको बाद में स्कार की ट्रीटमेंट देते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें, सर्जरी के बाद एक स्मूथ आर्म बन जाता है, उसकी अच्छी शेप आ जाती है। तो लेकिन इसकी बेटर रिजल्ट 3 to 6 मंथ में आते हैं और इसके रिजल्ट परमानेंट होते हैं। और अनटिल अनलेस जो एजिंग है उसकी वजह से स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है, तो उसको आपने वेट को नहीं बढ़ने देना ताकि बाद में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, और आप एक अपना स्टेबल वेट मेंटेन करके इसके रिजल्ट्स को 10 से 15 साल तक इंजॉय कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसके परमानेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो इसकी कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि ये सिडेशन में हुआ है, एनेस्थीसिया के अंदर हुआ है, आपको हॉस्पिटल्स की स्टे की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसकी कॉस्ट हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख से स्टार्ट होती है और 1,50,000 तक है। थैंक यू वेरी मच।